जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज अक्सर ये सत्संग संगत को सुनवाया करते थे। गुरु जी अपने टाइम में भी एक व्याख्या वाली गुरुवाणी जरूर चलवाया करते थे, जिसमें कहानी के रूप में संगत को बहुत कुछ सीखने को मिलता था। आज भी जब हम गुरु जी का सत्संग करते हैं तो एक व्याख्या वाला शब्द हमें जरूर चलाना चाहिए संगत जी, जिससे हम अपना जीवन बदल सकें, उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारें। तो गुरुजी अक्सर जो सत्संग सुनवाया करते थे, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी संगत जी। एक राजा था, तो वो अपने राज्य से थोड़ी दूर निकलते ही अपने अस्तबल में जाता है और घोड़ों के साथ कुछ टाइम बिता रहा होता है। वहीं से एक संत गुजरते हैं। अब संत उनसे भिक्षा मांगने लग जाते हैं, तो राजा कहता है मैं तो राज्य में भी नहीं हूँ, तुम्हें यहाँ मैं क्या दे सकता हूँ। पर संत बार बार उन्हें आग्रह करते हैं कि आप भिक्षा दें, कुछ तो दें। तो राजा है, उनको गुस्सा आ जाता है। तो राजा क्या करते हैं कि घोड़े की थोड़ी सी लीद लेके ही उनके झोले में डाल देते हैं। अब संत ये तो नहीं देखते क्या है, और कहते हैं जो पूर्ण संत होंगे, चाहे आप उनको कुछ दे ना दें, पर आपको आशीर्वाद जरूर दे के जाते हैं। वो कहते हैं जो भी तूने कुछ डाला है 100 गुना होके तुझे जरूर मिलेगा, और वो ये कह के वहां से चले जाते हैं। तो संजय जी कुछ दिन बीतते हैं। राजा एक दिन ऐसे ही जंगल में टहलने जाते हैं और रास्ता भूल जाते हैं। इधर उधर भटक रहे होते हैं तो सामने कुटिया दिखाई देती है, वहां से रोशनी आती है। तो सोचते हैं कुछ ना कुछ देर यहीं विश्राम किया जाए। जैसे ही कुटिया में जाने लग जाते हैं तो क्या देखते हैं, कुटिया के सामने एक इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है पहाड़ की तरह। अब वो देख के हैरान रह जाते हैं। अंदर जाते हैं, संत को प्रणाम करते हैं और कहते हैं महात्मा संत, आप तो पूजा भक्ति करने वाले हैं, आपकी कुटिया के आगे कैसे दुर्गंध भरा ये पहाड़ सा ढेर लगा हुआ है, इसका क्या कारण है, ये क्या है। तो संत कहते हैं कि राजा तुम भूल गए, तुमने जो मुझे कुछ भिक्षा में दिया था वो तुम्हें 100 गुना होके मिला है, और ये ढेर तुम्हारे ही कर्मों का है, तुम्हें ही भुगतना होगा। अब राजा को वो बात याद आती है और राजा घबरा जाता है, संत के पैरों में पड़ जाता है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो गलती करी है मैं उसका प्रायश्चित करने को तैयार हूँ, आप मुझे बताइए मैं कैसे अपने ये कर्म काट सकता हूँ। तो संत कहते हैं कि एक ही तरीका है जिससे तुम्हारे ये कर्म कट सकते हैं। अगर तुम अपनी निंदा कराते हो तो जो ये पहाड़ जैसा ढेर घोड़े की लीद का लगा हुआ है ये कम होता चला जाएगा। अब राजा अपने राज्य में जाते हैं और ऐसे कुछ काम मतलब दिल से नहीं करते हैं, पर दिखावा ऐसे कामों का करते हैं कि राज्य में उनकी निंदा होने लग जाती है। चारों तरफ जब राजा की निंदा होती है ना संगत जी, तो वो जो जो भी ढेर लगा हुआ था घोड़े की लीद का वो कम होता चला जाता है। अब राजा जाके देखते हैं कि ये तो घोड़े की लीद का ढेर सारा कम हो गया, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। फिर संत के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये तो पूरा खत्म हो गया, मैंने जैसे ही राज्य में अपनी निंदा कराई। तो संगत जी इस चीज से ही देखें कि जब लोग हमारी निंदा करते हैं तो हमारे पाप कर्म घटते चले जाते हैं और हमारे पुण्य कर्म बढ़ते चले जाते हैं। क्यों कबीर जी यूं कहा करते थे कि निंदो लोग निंदो, मोको लोग निंदो। अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है तो समझ लीजिए आपके मैले कपड़े धो रहा है। पर हम क्या करते हैं, जब कोई हमारी निंदा करने लग जाता है तो हमें तो वो बहुत बुरा लगता है, हम दुश्मन की तरह उसके साथ बर्ताव करने लग जाते हैं, हमारा रवैया ही बदल जाता है। पर ये नहीं पता कि वो हमारे कितने पाप कर्मों को घटा रहा है और पुण्य हमें दे रहा है। आप सोचिए ना, राजा के जो कर्म में लिखा था वो भी घटता चला जाता है। पर राजा संत से कहता है कि जो ये थोड़ा सा बचा है अब इसका क्या होगा। तो संत कहते हैं ये तो तेरा कर्म है, तुझे भुगतना ही होगा। जो हम कर्म करते हैं संगत जी वो हमें जरूर मिलता है। अगर आज आपने किसी को अपशब्द बोले हैं तो हजारों के रूप में वो, आपने किसी को एक गाली दी है तो 100 गालियां आपको जरूर मिलेंगी। किसी को एक थप्पड़ मारा है तो 100 थप्पड़ आपको जरूर खाने पड़ेंगे। ये कर्म है, जैसा आप करोगे वैसा ही बोओगे। तो राजा ने गलत कर्म किया तो उसका फल उसे भुगतना पड़ा। तो संत कहते हैं ये जो थोड़ा सा है ये तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। अब चाहे तो इसका चूरन बना के पी, चाहे कैसे भी इसको घोल के पी, पर तुझे ये भुगतना ही पड़ेगा। तो संगत जी इतनी प्यारी व्याख्या जो गुरुजी महाराज अपने वक्त में चलवाया करते थे, तो इस कहानी से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है कि हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कोई भी संत हो, महात्मा हो, कभी भी किसी को अपशब्द ना कहें, क्योंकि उनके दिल से निकली हुई दुआएं, वो जो कहते हैं ना आशीर्वाद भी दे के जाते हैं, वो भी भलीभूत हो जाता है। हमने किसी को अपशब्द बोल दिए, वो कहें यही तुझे 100 गुना होके मिलेगा, तो वो हमें 100 गुना होके मिलता है। गुरुजी भी कहा करते कि तुम्हारे सामने कोई भिखारी, कोई संत, कोई भी आ जाता है, अगर तुम कुछ देने के सामर्थ्य में नहीं हो तो हाथ जोड़ लिया करो, माफी मांग लिया करो और वहां से निकल जाया करो।
जो पूर्ण संत होंगे ना संगत जी, तो वो समझ जाएंगे। कहते हैं ना, हम किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी का दिल ना दुखाएं, चंगे कर्म करें, जितना हो सके लोगों का भला करें, कोई भी बुरे काम करें ही ना, तो संगत जी हमारे कर्मों में वो गलत या पाप वाले कर्म जुड़ेंगे ही नहीं। जितना हम अच्छा करेंगे तो हमारे पुण्य बढ़ते चले जाते हैं। और बात रही निंदा की संगत जी, तो ना निंदा हमें किसी की करनी है। निंदा किसी की भली नहीं है, ना करने वाला भला है ना सुनने वाला भला है। आप सोचे ना, हम कई लोग बैठ के किसी की निंदा कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो हम भी उसके भागीदारी हैं, हम भी उसके पाप कर्म अपने ऊपर ले रहे हैं। तो ना हमें निंदा करनी चाहिए ना सुननी चाहिए। हाँ, अगर हमारी कोई निंदा करता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि आप देख लीजिए इस व्याख्या के जरिए गुरुजी हमें यही बता के गए कि कैसे उस राजा के कर्मों में इतना बड़ा घोड़े की लीद का ढेर जैसा, पहाड़ जैसा लगा हुआ कैसे कम हो जाता है। तो हम जो पिछले जन्म में कर्म करके आए हैं, इस जन्म में हम कर रहे हैं, अगर वो हमें कटवाने हैं, तो लोग हमारी निंदा करते हैं तो हमें खुश होना चाहिए। कबीर जी ऐसे ही तो किया करते। भक्त कबीर अपने हाथ में ऐसे शराब की बोतल का नाटक करते थे, उसमें कुछ भी ऐसा पदार्थ डालते कि शराब के कलर का हो जाए, और लेके पूरे राज्य में घूमते थे कि लोग निंदो, मोको लोग निंदो। कहते कि अगर ये लोग मेरे को निंदा नहीं करेंगे तो मेरे पुण्य कैसे बढ़ेंगे। और एक दिन वो इतना रोए, तो किसी ने यही पूछा कि भक्त कबीर को इतनी कष्ट परेशानी मिली। कहते ना, भक्तों के जीवन में ही कष्ट परेशानी आती है संगत जी, क्योंकि भगवान हमारे कर्म काट रहे होते हैं। तब तो आप कभी नहीं रोए, आज इतना क्यों रो रहे हैं। तो कहते एक व्यक्ति था जो मेरी निंदा करता था, वो रोज मेरे मैले कपड़े धोता था, आज वो मर गया तो मेरी निंदा कौन करेगा, कौन मेरे मैले कपड़े धोएगा। तो सोचिए संगत जी, वो कहते हैं अब तो मुझे और ज़्यादा पुण्य कमाने पड़ेंगे, वरना वो सारे पुण्य मेरे कमा कमा के अपने मेरे ऊपर मेरे पाप कर्म लेके अपने पुण्य मुझे दे रहा था। तो मैं निश्चिंत था, आज वो मर गया है तो इसलिए मुझे रोना आ रहा है। ये अवस्था हमारी हो जाए ना संगत जी, कोई हमें अपशब्द कहता है, मत माना करो बुरा, सह जाया करो, उस वक्त आप सहोगे ना। तो कहते हैं अपने जितने भी पाप कर्म हैं, जितने भी हमारे जो कष्ट परेशानी है, वो कम होती चली जाती है संगत जी। पर जब हम सामने वाले को उसके जैसा ही जवाब देते हैं, तो उसमें और हम में क्या फ़र्क रह गया है। फिर तो वही, हम अपने पाप कर्म भी बढ़ा रहे हैं, उसके भी बढ़ रहे हैं। तो संगत जी, अपनी निंदा हमारी कोई करता है, बिल्कुल भी बुरा ना माने, और हमेशा अपने कर्मों से डरे। कर्म का लिखा कहीं नहीं टल सकता है, वो हमें भुगतना पड़ता है। वो तो हम गुरुजी की शरण में हैं, तो गुरुजी 90% अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% ही हमें भुगतने पर गुरुजी खुद कह के गए, चंगे कर्म करो, चंगे इंसान बनो, लोगों का भला करो, बुरा तो किसी का सोचो ही मत। अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी सत्कर्म करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ बस भगवान का भजन करो। ये नहीं है कि तुम्हें कोई घोर तपस्या करनी है या कुछ, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। तो इस कलयुग में अपनी गृहस्थी को निभाते हुए, अपनी सारी जिम्मेदारियां करते हुए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करते हुए, अपने बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए, पति पत्नी एक दूसरे की सेवा करते हुए इस गृहस्थ जीवन में हमें आगे बढ़ना है और अच्छे कर्म करने हैं, और बस भगवान का नाम जाप करना है, भगवान को याद करना है। तो वही हमारी असली पूजा है। ना कोई हमें घंटों तप बैठ के करना है या घर बार छोड़ना है, नहीं संगत जी। गृहस्थी में रहते हुए भगवान को हम बड़ी आसानी से पा सकते हैं, अगर हम अपना सारा काम, सब कुछ जो कर्तव्य करते हैं, भगवान को समर्पण करते हुए चले कि गुरुजी महाराज आज मैं ये कर रहा हूँ तो आपको समर्पित है, अब आपने ही देखना है, मैं एक माध्यम मात्र हूँ इस कर्म को करने के लिए, पर जो आप हमारे लिए अच्छा चाहो वही करवाना। तो ऐसी बहुत प्यारी व्याख्याएं हैं संगत जी, जिन्हें आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं, जिनसे इतना कुछ हमें सीखने को मिलता है ना। ये ब्लेस्ड रागियों द्वारा गाई गई हैं। अगर हम अपने घर में भी ये चलाते हैं तो हमारे कर्म कटते हैं, और हमारी कितनी ऐसी परेशानियाँ, कितने दुख, एक पॉजिटिव जो एनवायरनमेंट हमारे घर में होता है, उससे हमारे कर्म के साथ साथ हमारी बीमारियां भी दूर होती हैं। तो गुरुवाणी अपने घर में चलाया करें, और जब भी गुरुजी महाराज का सत्संग करें तो एक व्याख्या वाला शब्द जरूर लगाया करें, कि जो भी संगत आती हैं कुछ ना कुछ सीख के जाएं, उसे अपने जीवन में उतारें। तो आज के व्याख्या वाले शब्द में हमने यही सीखा कि हमें अच्छे कर्म करने हैं, कभी भी किसी का अपमान ना करना है, अपशब्द नहीं बोलना है, साधु संत सबका सत्कार करना है। दूसरा हमने सुना कि निंदा करने से क्या होता है, हमारे कोई मैले कपड़े धो रहा है तो अपने मैले कपड़े धुलवा लिया करो, कोई निंदा करता है मत परवाह किया करो, गुरुजी पे सौंप दिया करो।
गुरुजी आपको कोई परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, दुख दे रहा है, आप मत जवाब दो, उसका जवाब हमारे प्रभु देते हैं संगत जी। जब हम चुप कह के सह जाते हैं ना, तो हमें जवाब देने की जरूरत नहीं रहती, गुरुजी अपने आप जवाब दे देते हैं। ये तो मैंने खुद अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल देखा है। बस आपको उस वक्त सह जाना है। इतना सहनशील, इतना विनम्र गुरुजी हमें बना दें, लोग देखते ही कहे कि हाँ ये गुरुजी वाले हैं संगत जी। जब तक हमारे बिहेवियर में ही, हमारे अंदर ही चेंजेस नहीं आएंगे, तो क्या हम गुरु की शरण में हैं, और गुरु के जीवन, जो गुरु जी के वचन हैं, उनसे हमने क्या शिक्षा ली है, जब तक उनको हम नहीं उतारेंगे। दूर से ही कहें देखो कितना अच्छा स्वभाव है, कितने विनम्र हैं, कितने सहनशील हैं, तो ही हमें पता लगता है कि हम गुरु जी की असली संगत है। शुक्राना गुरु जी।